नमस्कार, बहुत स्वागत है देखने ज्योतिष जराट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। एक विषय बड़ा ताजगी भरा लेकर के आया हूं आज के इस कार्यक्रम में। काले रंग का प्रयोग एक ऐसे समय पर करना हम वर्जित करने जा रहे हैं, परहेज करवाएंगे हम, जिसके कारण मैरिड लाइफ प्रभावित हो जाती है। इन केस आप मैरिड लाइफ में नहीं हैं, आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, बिना विवाह के किसी के साथ संबंधों में रह रहे हैं या रह रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां अभी हमारे संपर्क में आई हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से, जो माता पिता की जानकारी में नहीं, बिना जानकारी के दिल्ली मुंबई आदि जैसे शहरों में लिव इन रिलेशन में रहने लगी हैं। दो कारण हैं, एक उनको मोरल सपोर्ट मिलता है, एक उनको फिज़िकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, और एक उनको बोझा में भी सहूलियत मिलती है, जैसे रूम रेंट शेयर कर लिया या खाने पीने का, तो वो जस्ट हाफ हो जाता है, तो थोड़ा सा बर्डन भी कम रहता है। बट इस बात को उनके घर वाले नहीं जानते हैं। एनीवेज, दैट इज़ देयर पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस। हु द हेल एम आई टू कमेंट ऑन दिस? मैं कुछ नहीं हूँ, इट्स योर लाइफ। बट हम वहाँ पर आते हैं जहाँ आपका ये रिश्ता बिगड़ने लगता है, तब आई एम एवरीथिंग, हम सब कुछ हैं। एज एन एस्ट्रो फ्रेंड आई एम योर मेंटोर एंड एवरीथिंग। मैं बताता हूँ कैसे रिश्ते को अच्छा किया जाए, इसीलिए मैं आप सबके लिए हर दिन लव टिप देता हूँ जो सेम डे के लिए होता है। तो अब क्या ऐसी गलती है, किस समय का काले रंग का यूज़ आपको परेशान कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म कर सकता है, हम उसकी जानकारी देने जाते हैं। शोध है, किताबी ज्ञान नहीं। हमारे पास आने वाले इश्यूज में से यह इशू मैरिड लाइफ के डिस्टरबेंस का, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या फिर पारिवारिक विसंगतियां हो, जेठान देवरान सास ससुर आदि के झंझटें हों, किसी भी कारण से जब डिस्प्यूटेड केसेस हमारे पास आए तो हमने काले रंग का एक जगह इस्तेमाल कॉमनली पाया। वो जगह आप सब कुछ समझकर जानकर हैरानी होगी, और वो जगह है बेड। आपके शयन कक्ष का बेड, जिस बेड पर पति पत्नी शयन करते हैं। अगर यह बेड मोर देन 70% ब्लैक कलर यूज हुआ हो, उसमें किसी भी वे में, सनमाइका के रूप में, प्लाई के रूप में, बहुत लोग रॉट आयरन का बेड यूज़ करते हैं जिसमें लोहे की रॉडें होती हैं, वो तो और काल होता है। अगर पूरे बेड पर कहीं से भी 70% से ज़्यादा काले रंग का इस्तेमाल और प्रयोग हुआ है, तो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस का यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आपके बेडरूम में सपोज कर्टेन है, बेडशीट है, अन्य जगहों पर कहीं कवर्ड है, कहीं कुछ भी, ब्लैक रंग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आपके जीवन में उतनी ही दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़ सकती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, कारण बना आपकी ननद का बार बार आपके घर आना। जनरली मतलब एक्सेप्शनली बहुएं पसंद करती होंगी, जनरली पसंद नहीं करती नंद नंदोई को। एक्सेप्शनली पसंद करती होंगी, जनरली नहीं करती हैं। आप करती होंगी तो आप अपने आप को कैटेगरी से बाहर कर लीजिएगा। अब रीज़न कुछ भी बना हो प्रैक्टिकली, बट अगर बेड में ब्लैक कलर है तो आप रीज़न बनाएंगी बाद में। अच्छा देखिए, पति पत्नी के झगड़ों के बीच में अगर बहुत बार आप कोशिश करके कुछ उसका रीज़न तलाशेंगे ना, तो उसमें तमाम ऐसे भी रीज़न निकल आएंगे जिन पर आप शायद शांत रह करके जिस रीज़न को ख़त्म कर सकती थी। शांत, बस एक शांति रहती, झगड़ा ना होता। तो ये काला रंग क्यों ऐसा होता? देखिए, काला रंग ना आपको उतनी जगह से वो मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, इनविजिबल कर रहा है, कुछ पार्ट्स को इनविजिबल कर रहा है। काला रंग क्या है? ब्लैक रंग में हम कुछ देख नहीं पाते, काले में आंख फैला फैला कर देखिए तो भी दिखेगा नहीं ना। प्रैक्टिकली लॉजिक पे आइएगा। तो जब काला रंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उतनी चीज़ों को छुपा लिए। अब इसको कुछ और वे में लेके जाएंगे, नहीं नहीं ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा होता है, ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा होता है, वो तो बिल्कुल अलग दिन में अलग विषय है।
शरीर पर अलग विषय, आऊँगा कभी उस पे भी। काले रंग के इस्तेमाल पर हमने कई शो किए हैं, लेकिन फिलहाल अभी बेडरूम की बात कर रहे हैं। आपका शयन कक्ष बेडरूम पति पत्नी के जीवन के स्वर्णिम विषयों को उजागर करने वाला है, जो सिर्फ उनका है। काले रंग से जो कुंडली के भाव हैं, जैसे काल पुरुष की कुंडली के, तो दशम और एकादश है। दशम को हम देखें और एकादश को देखें तो ये पंचम से सप्तम पड़ता है, और एक पंचम से छठा पड़ता है, और एक छठा से छठा पड़ता है एकादश, और एक सप्तम से चतुर्थ पड़ता है। सप्तम से चतुर्थ को साइड कर दीजिए। अब यहाँ एकादश, छठे और पंचम पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से जो निगेटिविटी निकलती है, अब पंचम से कैसी निगेटिविटी? भाई साहब, पंचम भाव मैरिड लाइफ के लिए सबसे गुनहगार भाव होता है, सबसे ज़्यादा गुनहगार भाव होता है। लॉजिक पे, एक बात पे मैं तमाचा मारूंगा, आप सब सोच नहीं सकते। पति पत्नी के बीच सबसे पहली फिजिकल और मेंटल दूरी कब आती है? यस, कब आती है सबसे फिजिकल और मेंटल दूरी पति पत्नी के बीच? जब बच्चा पैदा होता है। पत्नी का पूरा फोकस एक माँ के रूप में बच्चे पर होता है। पति नेग्लेक्ट फील करेगा ही, और होता भी है प्रैक्टिकली। पॉसिबल नहीं है ना। एक ही चीज़ मैंने बहुत पहले कार्यक्रम में बोला था कि एक बार में एक भाव एक फल देता है। अगर स्त्री एक बार में माँ है तो उस समय सिर्फ माँ ही रहेगी, उस समय पत्नी वाला फील आप कल्पना मत करिएगा। उस समय माँ है तो पंचम भाव जागृत है, तो पंचमे जागृत है। तो पंचम भाव पति पत्नी के जीवन के लिए घातक भाव है। हाँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए तो सदाबहार है। तो काले रंग का इस्तेमाल आपको बेडरूम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग क्लोजनेस। जब आप करीब आ रहे हो तो कतई नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी कपड़े के रूप में नहीं, किसी अंडरगारमेंट के रूप में भी ब्लैक कलर प्लीज़ अवॉइड करिए। किसी भी रूप में सकारात्मक नहीं होगा। कुछ न कुछ अवरोध ज्योतिषीय तर्क के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में आना है, आना है, आना है। उम्मीद करते हैं कि आपको कार्यक्रम जरूर आनंद दिया होगा, तर्क आपको समझ में आया होगा। आपको एक दूसरे के लिए इनविजिबल नहीं होना है, एक दूसरे को फील देना है, एक दूसरे को टच करना है, एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करना है, और हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लव लाइफ एंजॉय करना है। आपकी सिस्टर फ्रेंड को आप सबका बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद 3 शहर, दिनांक 22 नवंबर से 30 नवंबर, और 9 तारीख को, 9 दिसंबर को गोरखपुर, 11 दिसंबर आजमगढ़। मिलने के लिए 9910291850 पर अभी व्हाट्सएप करिए। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।